शादी के बाद पहली रात यानी सुहाग रात मनाने का इस्लामिक तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ एक एक बात बताएंगे कि आपको शादी के बाद पहली रात कैसे मनानी है, कौन कौन से काम आपको करने हैं और कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर आप कहीं भी ना जाएं, पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। शादी करना सुन्नत है और इस्लाम का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स बिना किसी जायज वजह के शादी नहीं करता या शादी करने में देरी करता है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हर एक इंसान को शादी करनी चाहिए। जिन लोगों की शादी होने वाली होती है उनमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि इस्लाम के हिसाब से शादी के बाद पहली रात में क्या करना चाहिए, इसको मनाने का इस्लामिक तरीका क्या है। हम यहाँ पहली रात की कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को सिर्फ इस्लामिक तरीका समझने की नियत से ही सुनिएगा। दिल में कोई गंदगी ना रखें और ना ही कोई गलत कमेंट करें। हमारा मकसद सिर्फ उन लोगों को इस्लामिक तरीका बताना है जिन लोगों को इसमें मालूमात कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी के बाद जब लड़का रूम में जाए तो सबसे पहले अपनी बीवी को सलाम करे, उसके बाद खैरियत मालूम करे और दुल्हन से थोड़ी सी बात करने के बाद उसके माथे के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में पकड़कर ये दुआ पढ़े। यहाँ पर रोककर मैं आपको अपने नबी का एक फरमान सुना दूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स निकाह करे और पहली रात में अपनी बीवी के पास जाए तो नरमी के साथ अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में पकड़कर ये दुआ पढ़े। स्क्रीन पर आपको जो दुआ दिख रही है यही दुआ पढ़ना है आपको। इस दुआ का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे इसकी यानी अपनी बीवी की भलाई और खैरो बरकत मांगता हूँ और उसकी बुरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ, इसकी बुराई और फितरी आदतों से। अबू दाऊद की हदीस पाक है ये, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 150, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 473 में भी मौजूद है। और एक बहुत जरूरी बात, पेशानी के बाल पकड़कर दुआ करने से पहले अपनी बीवी को इस बारे में बता दें कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वरना जिस लड़की को मालूम नहीं होगा वो कुछ गलत ना समझने लगे। इसलिए मैं लड़कियों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने नबी के इस फरमान को समझ लें। इसके बाद अगर आपने वुजू ना किया हो तो वुजू कर लें और 2 रकात नफिल अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह से दुआ करने के लिए पढ़िए। आपको जमात बनाकर नमाज पढ़नी है, यानी लड़का आगे इमाम बनकर खड़ा हो और लड़की उसके पीछे खड़ी हो और दोनों साथ में नमाज पढ़ें। आपको नमाज की नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर हमेशा जैसे नमाज पढ़ते हो वैसे ही नमाज पढ़ें। फिर नमाज के बाद शादी साथ खैरियत से